कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो आखिरी बात मैंने सुनवाई है इस पर पहले बात कर लेते हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जब पेशी होगी मरियम नवाज की तो तमाम जो जमातें हैं पीडीएम में उनके कारकुनान और कायदीन जो है वो मरियम नवाज के हमरा जाएंगे। पीपल्स पार्टी से इस पर बात हुई, पीपल्स पार्टी से इस पर राय ली गई है? मेरे इल्म में तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से इस मौजू पे कंसल्टेशन शायद नहीं हुई, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अगर कह रहे हैं तो शायद उन्होंने टेलीफोनिकली या कोई बात कर ली हो। मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं है। तो आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा कि आपकी पार्टी के कारकुनान और कायदीन वो भी मरियम नवाज के हमरा जाएंगे नैब में जब पेशी होगी उनकी? अगर तो ये पीडीएम का मुतफ़िका फैसला होगा तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर पीडीएम की सारी जमातें, सारी क़यादत इस पर फैसला करती है, मेरी क़यादत भी इसमें शामिल हो तो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्योंकि केसेस की नौयत है, वो अपना केस पे जाके बहुत सारी जमातों के लीडर्स पे केसेस है, तो फिर हमें अपने अपने केसेस भी लड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लड़ तो ऑलरेडी हम रहे ही हैं, लेकिन हम उनके साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर हमेशा जहाँ पे गलत हुआ हम एहतजाज भी करते हैं, हम उसको कंडेम भी करते हैं और अभी भी। लेकिन ये मुतफ़िका अगर फैसला हुआ तो बिस्मिल्लाह। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो बड़ी एक हार्ड स्पीच की थी, एक स्ट्रॉन्ग स्पीच की थी पार्लियामेंट में जिस दिन मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मैं इसीलिए ये सवाल पूछा था और आपने इसका जिक्र भी किया कि आपके कायदीन भी जो है वो भी पेशियों पे जाते हैं। तो क्या पीडीएम की किसी मीटिंग में ये बाकायदा डिस्कस हुआ था कि अब जो भी रहनुमा को बुलाएगा न्याय या अदालतों में उनकी पेशी होगी तो उसके हमरा तमाम पार्टीज के कारकुनान और कायदीन जाएंगे? ये डिस्कशन हुई है कभी किसी पॉइंट पर? मेरी मौजूदगी में तो नहीं हुई, लेकिन कई मीटिंग्स के अंदर मैं नहीं हुआ, इसलिए मैं तसल्ली से ये बात नहीं कह सकता कि ये बात नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मेरी मौजूदगी में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सही। बाकी जो एक अहम बात आज मरियम नवाज साहिबा ने की, उन्होंने कहा कि पीएमएलएन और जेयूएफ दोनों बड़ी पार्टीज हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन बेहतर है कि अवाम के जो मामलात हैं उसमें तमाम पार्टीज यूनाइटेड रहें। तो एक इशारा है, एक प्रेशर टैक्टिक लग रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला 4 अप्रैल को करना है, लेकिन एक दबाव डालने की कोशिश है कायरा साहब कि अगर आपकी जमात नहीं भी आती तो ये दोनों जमातें मिलकर एहतजाज कर सकती हैं, किसी और जमात की जरूरत नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो सवाल उनसे हुआ वो सवाल इस रंग में था कि आप दोनों बड़ी जमातें हैं, आपको क्यों जरूरत है कि पीपल्स पार्टी के बगैर आप तहरीक नहीं चला सकते। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ अल्फाज वो होते हैं उनका अपनी मर्जी है, अपना ख्याल है, लेकिन कुछ अल्फाज वो होते हैं जो ना अदा किए जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि उससे सिवाय हार्ट वार्निंग के और कुछ नहीं होता। इसलिए कि हम सारे इकट्ठे थे तो बाई इलेक्शन जीते गए, हम सारे इकट्ठे हैं तो हम हुकूमत को दबाव में ला रहे हैं, हम सारे इकट्ठे हैं तो हम सेनेट की इस सूरत हाल को यहाँ तक लेके आए हैं। इकट्ठा होना, अपोजिशन का इज्तिमा होना बहरहाल एक बड़ी अहम चीज है, और लेकिन इससे कोई बात इनकार नहीं कि मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है, जेयूआई एक बड़ी जमात है, वो हमारे अलावा तहरीकें चला सकते हैं। लेकिन ये कहने की शायद जरूरत ना होती कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये लफ्ज़ है। तो अगर बाकी जमातें भी कहें तो सिवाय बैड टेस्ट के और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है बाकी बातें अपनी जगह बहुत बेहतर। अच्छा कारी साहब, ये बात पीपल्स पार्टी के हवाले से भी की जा रही है कि आपका एक नुक्ता नज़र हो सकता था कि इस्तीफे इस वक्त नहीं देने चाहिए क्योंकि शायद इससे हुकूमत मजीद मजबूत हो जाए, आगे बड़ा एक अनसर्टेन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन उस मीटिंग में जब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, फिर उनको इस्तीफे दे देंगे, तमाम लीडर्स जेल जाने में तैयार हो, ये बात ज़्यादा हर्ट की है पीएमएलएन के लोगों को, बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा को जो वहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने जवाब भी दिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं मरियम को नहीं करनी चाहिए थी, आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो जरदारी साहब को भी इस मीटिंग में नहीं करनी चाहिए थी अगर इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है? तो देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जरदारी साहब की उस के बाद मरियम बीबी ने जो बातें की उस पर जरदारी साहब ने कहा कि मरियम आप मेरी बेटी जैसी हैं, अगर मेरी बातों से आपका या किसी का दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये लफ्ज कहे। और अगर आप चाहें तो मैं टेलीविजन पे कौम के सामने भी ये बात कहने को तैयार हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जो हो गया ठीक है, ये बात ना हो तो बेहतर है।
और मैं आपकी बेटी हूँ और आप बिल्कुल ऐसा ना कहें। लेकिन सवाल ये है कि जरदारी साहब ने जो कहा, हाँ मैंने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा कि जरदारी साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा अगर ना कहा जाता तो अच्छा था, उसकी जरूरत नहीं थी। और अगर वो मुस्तमजीद को बुरा लगा है तो ठीक है, लेकिन क्या जरदारी साहब ने ये बातें आइसोलेशन में कही हैं, इससे सेल्फ कही हैं? ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछली मीटिंग से जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें और गुज़श्ता मीटिंग में जरदारी साहब से पहले जो गुफ्तगू थी उसमें पीपल्स पार्टी फोकस गुफ्तगू थी जो वहां भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा मुतनाज़ा बात न की जाए, लेकिन मियां साहब को भी वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जरदारी साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा जो है वो नहीं होना चाहिए था, ना होता तो ज्यादा बेहतर होता। और मेरे ख्याल से आगे तो अब एहतियात होगा भी, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने आज तकरीर में ये भी कहा है कि अगर कोई नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा तो उसकी जबान खींच ली जाएगी। उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन एक अमूमी बात उन्होंने की कि कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा जबान खींच ली जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से आगे एहतियात ही होगा। फिर ख्याल है जी, देखें ना, अब आप जो बातें कर रहे हैं ना ये मुनासिब नहीं है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तकरीर में बातें की जाती है, वरना इस मुल्क का बेशुमार मीडिया मियां साहब के खिलाफ बोल रहा है। आप जो हुक्मरान जमात है सारा दिन वो बोलती रहती है, हम किस किस की ज़बानें खींचेंगे। ये इस्तेलान होती हैं बातें, तकरीर के अंदर जरा लफाजी होती है, बाकी इख्तिलाफ करना तो अपना अपना हक है। सही। दूसरा एक और इशू जो आज डिस्कस हुआ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, इसके हवाले से हुआ। मरियम नवाज साहबा ने तो कहा है कि बाकायदा एक असूली फैसला हो गया था कि PMLN का होगा कैंडिडेट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए, और ये कोई बातचीत नहीं हुई थी कि अगर गिलानी साहब जीतेंगे या JUIF की सीट पे उनका कैंडिडेट जीतेगा तो फिर पीपल्स पार्टी PMLN का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। इस पर कोई बात नहीं हुई थी। तो वो कही थी जो असलू फैसला हो चुका है उसी पे फैसला होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी कंसिडर कर रही है कि कोई कैंडिडेट अपना खड़ा करे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए? अब मुझे नहीं पता जी अभी पार्टी इस पे क्या फैसला करती है। हाँ ये कंसिडरेशन में है, लेकिन इसकी एक लॉजिक है, और वो ये है, पहली बात तो ये है कि हम सारे जमातों के इंतहाई मशकूर हैं PDM की जमातों के कि उन्होंने हमारी ये बात भी मानी कि सेनेट में हिस्सा लिया जाए, और फिर उन्होंने गिलानी साहब को वोट भी दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जब गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़े तो फिर भी उन्होंने सब जमातों ने हमें वोट दिए। हम उनके दिली तौर पर मशकूर हैं। लेकिन ये बात बहरहाल है कि ये 3 ऑफिस जिनका जिक्र किया जा रहा है, सेनेट के चेयरमैन का ऑफिस कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई शॉर्ट शॉर्ट सीट थी और गिलानी साहब के अलावा जिसको खड़ा करते वो जीत सकता था, और हमने गिलानी साहब को या पीपल्स पार्टी को सीट दी तो फेवर दी। गिलानी साहब पार्टी के सीनियर मोस्ट बंदे हैं। हमने सेनेट के मेंबर के लिए और सेनेट के चेयरमैन के लिए उनको पुट करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और उसके उनको सुबकी भी हो सकती थी, लेकिन हम ये समझते फिर भी उन जमातों का, अपने दोस्तों का मशकूर है। लेकिन ये कोई जीती हुई सीट नहीं थी जो हमें हमारे साथियों और साथियों ने दी। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन तो शोर शॉट है ना, ये तो अपोजिशन से आना है। अब हम क्या रहे हैं, क्या ये रहे हैं कि जो लॉजिक है जो बन सकती है अगर कही गई तो वो ये है कि जी गिलानी साहब चूंकि ये सारे कंटेस्ट में बड़ी सीनियर पोजीशन वाले बंदे रहे हैं और उनका सीनियर मोस्ट बंदे हैं, तो जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता, हम ये तजवीज़ दे रहे हैं उस वक्त तक ये किया जाए कि गिलानी साहब को एज लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया जाए, नोटिफाई करा दिया जाए। वो सीनियर हैं और इंशाल्लाह ताला जब केस अब कल शायद केस फाइल हो रहा है, केस फाइल हो जाता है तो जल्दी उसका फैसला होने की तवक्को है। तो वो अगर चेयरमैन जो कि डेफिनेटली इंशाल्लाह यकीनन बहाल हो जाएंगे, वो अगर चेयरमैन हो जाते हैं तो फिर ये सीट खाली होगी, फिर जिसका जिक्र किया जा रहा है उस तरह किया जा सकता है। लेकिन कायद साहब इसमें तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा ना कि अगर वो नहीं मुंतखब होते चेयरमैन, उनके खिलाफ फैसला आ जाता है गिलानी साहब के, तो फिर आप क्या श्योरिटी देंगे PDM को कि फिर गिलानी साहब स्टेप डाउन कर जाएंगे या ही शुड कंटिन्यू एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? इस पे कोई अभी बात अपने तौर पे कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी जमात की क़यादत से बात हुई नहीं कि इस पे हमारा फाइनल मौक़िफ़ क्या है। लिहाजा मेरी कोई बात यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ
तो वो पार्टी की तर्जुमानी लग जाएगी और कल हर जगह पर रेफर होगा कि कायरा ने ये सही, लेकिन गालिबन ये ऑप्शन भी आपको देना पड़ेगा ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की दूसरी जमातों को। लेकिन इसमें कायरा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि गिलानी साहब की सीट बड़ी रिस्की सीट थी, नंबर्स हमारे थे, लेकिन फिर भी एक रिस्की सीट थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो होना ही ऑपोजिशन से, तो मरियम शहबाज तो कह रही है कि असूली फैसला हो गया था। तो उस वक्त क्या ये बात नहीं पीपल्स पार्टी ने कही कि देखिए ये तो बड़ी रिस्की सीट है, इसको इससे नथी ना करें कि कौन ऑपोजिशन का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कैंडिडेट होगा? मैं बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर रहा हूँ, लेकिन कुछ मीटिंग्स में मैं नहीं भी था। शायद किसी रेबर कमेटी की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई हो। मेरा ख्याल है ये लीडरशिप के लेवल पे डिस्कशन में बात नहीं आई थी, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। अगर कोई बात ऐसी हुई भी है तो उसको इस तनाजुर में देखने की जरूरत है कि गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे थे और चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने की सूरत में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अगर वो नहीं है तो उनको उस वक्त तक ये ओहदा दे देना चाहिए, ताकि कितना बड़ा रिस्क लेके, कितना बड़ा चांस लेके वो आए हैं और पीपल्स पार्टी ने ये पोजीशन ली है, और इससे अपोजिशन को बहुत बड़ा फायदा हुआ, सबको कलेक्टिवली, इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी, और इमरान खान को सबसे बड़ा नुकसान इस अमल से हुआ है। सही। तो कायरा साहब, आजम नजीर तारर साहब के नाम पर आपको कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये भी खबरें मीडिया में चल रही थी, क्योंकि इनके नाम पर एतराज था, इसलिए पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। नाम पर एतराज नहीं, गिलानी साहब आप समझते हैं कि सीनियर मोस्ट है इसलिए उनको होना चाहिए? देखिए, वो जो नाम पे एतराज है वो भी है, वो बात भी अपनी जगह है। अच्छा, लेकिन इस वक्त वो मौजूद बहस नहीं है। सही। तो अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे पीपल्स पार्टी अपने मौके पे डटी रहती है, फिर NA 249 में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, कल अब्बासी साहब ने मुलाकात की है, वहां पे आपका अपना कैंडिडेट है, अगर आप विड्रॉ नहीं करते, आप इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, तो फिर तो ये जो मिसट्रस्ट है जमातों के दरमियान वो तो काफी बढ़ जाएगा। PDM कहां खड़ी होगी फिर कायरा साहब? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें देखने की जरूरत है कि इससे पहले फेज में जो बाय इलेक्शन हुए, हमने जो लफ्ज कहे थे उनको ऑनर किया। इस इलेक्शन में भी इस्माइल साहब का जो फैसला था वो मशावरत से नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग ने अपने तौर पे उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इसमें उनका हक है, हम ये नहीं कह रहे कि उनका हक नहीं है। लेकिन उसके बाद ये भी एक प्रिंसिपल तय किया गया था कि अगर कोई बाय इलेक्शन आ जाता है तो उसमें जो जमात नंबर 2 पे होगी, रनर अप होगी, अगर वो उस जमात की खाली होती है तो वही जमात लड़ेगी, और अगर हुकूमत की सीट खाली होती है तो जो रनर अप जमात होगी उसका हक होगा। हमें तो इस बात पे एतराज नहीं है, लेकिन कुछ जमातों ने इलेक्शन नहीं किया, और इस इलेक्शन जो 249 का है इसमें भी कुछ जमातों की तरफ से अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा कराने का जिक्र आया। तो फिर पीपल्स पार्टी के कारकुन भी चेयरमैन साहब के पास इकट्ठे हो गए कि जनाब बाकी जमातें PDM की अपने कैंडिडेट दे रही है तो हम क्यों ना दें। तो चेयरमैन साहब ने इस मजबूरी के तहत उन्हें कहा कि ठीक है, नॉमिनेशन दे लें, देखते हैं फैसला। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये डिसाइड हुआ था कि जो रनर अप होगा, अगर और इस सीट पर शहबाज शरीफ साहब रनर अप थे, बड़े 500-700 वोट का फर्क था, तो फिर ये डिस्कस हुआ था, डिसाइड हुआ था कि उसी जमात का कैंडिडेट होगा और PDM की तमाम जमातें उनको सपोर्ट करेंगी। सिंध के अंदर जो हमारे इलेक्शन हुआ बाय इलेक्शन में, तो वहाँ मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए, और पंजाब में जो उनका इलेक्शन हुआ वहाँ पे हमने अपने कैंडिडेट नहीं दिए, तो हमने उसको फॉलो किया। लेकिन कुछ जगहों पे ये फॉर्मूला फॉलो नहीं हुआ, सही, जो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं, कुछ और दोस्तों की वजह से। तो NA 249 में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी, तो एक मजबूरी बनी थी, वरना ये एक प्रिंसिपल बात तय की गई थी कि ये लॉजिकल बात बनती है, ऐसा होना चाहिए। ठीक।